नमस्कार, मैं हूं बीके सिंह और बीके लाइव टीच में स्वागत है। दोस्तों, जब से मोदी सरकार केंद्र की सत्ता में आई है, तब से आपने कभी न कभी ये जरूर सुना होगा कि मोदी सरकार यानी केंद्र में जो बीजेपी की सरकार है, वो संविधान को खत्म करना चाहती है। आरएसएस संविधान को खत्म करना चाहती है। चाहे वो कोई विपक्षी पार्टी के नेता हो, कोई एक्टिविस्ट हो या फिर कोई बहुजन नेता हो, उनका ये हमेशा से आरोप लगाया जाता रहा है कि मोदी सरकार संविधान को खत्म करना चाहती है, मोदी सरकार संविधान को मानती नहीं है। हमेशा से ये आरोप लगाया जाता है। तो क्या वाकई में ऐसी परिस्थितियां है इस वक्त कि मोदी सरकार जरूर संविधान को खत्म करना चाहती है? तो इसी बीच एक खबर ऐसी निकल के आ रही है जिसको अगर आप सुनेंगे तो आप वाकई में मान जाएंगे कि हाँ, मोदी सरकार संविधान को खत्म करना चाहती है। खबर यहां से निकल के आ रही है कि केंद्र में मोदी सरकार का आर्थिक सलाहकार परिषद के अध्यक्ष विवेक देबराय ने एक आर्टिकल में कहा है कि हमें अब ये सोचना होगा कि आने वाले दिनों में 2047 से पहले हमें कैसी संविधान की जरूरत है। लीजिए, उनकी पूरी आर्टिकल को मैं आपको पढ़ के सुनाऊंगा। उनका मेन पॉइंट यही है कि उन्होंने साफ तौर पे कहा है कि 2047 से पहले हमें कैसे संविधान की जरूरत है, इस पे हमको विचार करना होगा। ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है। मोदी सरकार के सलाहकार परिषद के अध्यक्ष, जिनके द्वारा संविधान को 2047 से पहले किस प्रकार के संविधान की जरूरत है, ऐसे बातों का कहना ये कोई आम बात नहीं है। आज तक संविधान को बदलने की बात कहने की हिम्मत किसी में नहीं हुई। जब से संविधान निर्मित हुआ है तब से अब तक लेकर बहुत सारे बड़े बड़े नेता हुए, लेकिन किसी में भी ये हिम्मत नहीं हुई कि संविधान को इस वक्त बदलने की जरूरत है। लेकिन मोदी सरकार के सलाहकार परिषद के अध्यक्ष विवेक देबराय ने खुलेआम स्पष्ट तौर पे कहा है कि आने वाले दिनों में 2047 से पहले हमें यह सोचना होगा कि हाँ, किस प्रकार के संविधान की जरूरत है। तो आखिर इनको इतनी मजबूती मिलती कहां से? आप एक बात बिल्कुल मान लीजिए कि अगर घर के बड़े सदस्य अगर जिस भाषा में बात करेंगे, निश्चित रूप से उस घर के छोटे सदस्य भी उसी भाषा में बात करेंगे। अगर इतने बड़े आर्थिक सलाहकार परिषद के अध्यक्ष के द्वारा अगर इस प्रकार की बातें रखी जाती है, तो फिर आप सोच लीजिए कि छोटे नेता जिनके काफी सारे बिगड़ेल बोल होते हैं, वो कैसी बात को रखेंगे समाज के बीच। हालांकि इसी बीच कई ऐसे विपक्षी पार्टी के नेता या फिर राजनीतिक विशेषज्ञ हैं जिनके द्वारा ये आरोप लगाया जाता रहा है कि संविधान के कई ऐसे कानूनों को कठपुतली की तरह इस्तेमाल किया जा रहा है, सुप्रीम कोर्ट के फैसले को पलटा जा रहा है। ये कई नेताओं के द्वारा ये आरोप लगाया जाता रहा है। तो क्या हम ये मान लें कि वाकई में केंद्र में बीजेपी की सरकार संविधान को बदलना चाहती है? अगर क्रोनोलॉजी को समझेंगे तो 2024 में जब केंद्र में अगर बीजेपी की सरकार बनती है तो नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बनेंगे, लेकिन 2029 में प्रधानमंत्री तो बनेंगे नहीं, उनको ये भी पता है। तो क्या इसी दरमियान संविधान को बदल दिया जाएगा? इस बात की हवा चल पड़ी है और इस बात को स्पष्ट रूप से ये साबित कर दिया है मोदी सरकार के आर्थिक सलाहकार परिषद के अध्यक्ष विवेक देबराय के जो आर्टिकल में उन्होंने अपनी बात रखी है, उसको लेकर के ये स्पष्ट साबित हो गया। आखिर इन लोगों को इस प्रकार से बातें रखने के लिए इतनी ताकत आती कहां से है? जरूर कोई ना कोई साठगांठ अवश्य होगा। देश में बहुत सारे बड़े बड़े नेता हुए हैं आजादी से लेकर के अब तक, लेकिन संविधान जब से हमारे देश को मिला है, बाबा भीमराव अंबेडकर के संविधान जब से हमारे देश को मिला है, तब से अब तक किसी में ये हिम्मत नहीं हुई कि हाँ, संविधान बदलने की जरूरत है। किसी ने आज तक नहीं कहा। तो फिर मोदी सरकार के सलाहकार परिषद के अध्यक्ष ने जो अपनी बात कही है, कोई छोटी मोटी बात नहीं है। तो जब आप क्रोनोलॉजी को समझेंगे तो बड़ी चालाकी से नौकरियों में आरक्षण को खत्म कर दिया गया। सेना के जवानों को आरक्षण खत्म करते हुए 3 साल का अग्निवीर बना दिया गया। कई सारी ऐसी नौकरियां हैं जिसको ठेके पे दे दिया गया, यानी कि आरक्षण खत्म। यानी अब जो बाबा साहब भीमराव के अंबेडकर का संविधान है, इस वक्त जो संविधान रूपी पेड़ है वो सूखने की कगार पे है। यानी धीरे धीरे इस बात का आपको एहसास कराया जा रहा है कि आखिर अब हमें इस संविधान से मिल क्या रहा है। इस बात का ये एहसास कराया जा रहा है आपको कि पुराना संविधान से हमें आखिर मिल क्या रहा है। अब हमें इस वक्त नए संविधान की जरूरत है। अगर आप क्रोनोलॉजी को समझेंगे तो प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा कई भाषणों में ऐसा पाया गया कि मोदी जी ये कहते हुए नजर आए हैं कि इस अमृत काल का छाप आने वाले 1000 वर्षों तक पाया जाएगा। यानी जब आर्थिक सलाहकार परिषद का अध्यक्ष
का आर्टिकल में जो बयान छपा है और मोदी सरकार के इस बयान को आखिर एक जगह लाया जाता है तो कौन सा मतलब निकलता है? आखिर मोदी जी ने ऐसा कौन सा कार्य किया है या फिर बीजेपी की केंद्र की सरकार ऐसा कौन सा कार्य किया है कि आने वाले दिनों में 1000 तक इसका छाप रहेगा, 1000 साल तक इसका छाप रहेगा? मोदी सरकार के आर्थिक सलाहकार परिषद के अध्यक्ष विवेक देबराय का संविधान खत्म करने वाले बयान और मोदी जी के जो अमृत काल का छाप जो अगले 1000 वर्षों तक रहने वाली है, ये क्या दोनों बातों का तालमेल है क्या कोई? अगर है तो ये बहुत खतरे की घंटी है, क्योंकि आपको पता है कि मोदी सरकार या फिर आरएसएस कैसे संविधान चाहती है, आप सभी को पता है। दोस्तों, मोदी सरकार का आर्थिक सलाहकार परिषद के अध्यक्ष विवेक देबराय का जब पूरा आप बयान सुनेंगे जो एक आर्टिकल में छपा है, तब आपको पता चलेगा कि आखिर हकीकत क्या है। फिर आगे हम बढ़ेंगे, पहले उनका ये बयान सुनिए। मैं पूरी बयान आपको पढ़ के सुनाता हूं जो कि आर्टिकल में छपा हुआ है। उन्होंने लिखा है कि 1973 से हमें ये बताया जा रहा है कि हमारे लोकतंत्र की इच्छा चाहे कुछ भी हो, संसद के जरिए बेसिक ढांचा नहीं बदला जा सकता। जहां तक मैं समझता हूं कि 1973 का फैसला मौजूदा संविधान में लागू होगा, मौजूदा संविधान में लागू होता है, नए संविधान में नहीं लागू होगा। संविधान जिसे हमने 1950 में अपनाया था वो अब वैसा नहीं रह गया है। इसमें संशोधन किए गए और संशोधन भी हमेशा अच्छे कामों के लिए नहीं हुए। हमें बताया जा रहा है कि इसका बेसिक स्ट्रक्चर नहीं बदला जा सकता। अगर इसके खिलाफ कुछ होगा तो अदालतें उसकी व्याख्या करेंगी। लिखित संविधानों पर यूनिवर्सिटी ऑफ शिकागो का रिसर्च बताता है कि इसकी औसत आयु सिर्फ 17 साल रही है। ये 2023 है, 1950 के बाद 73 साल बीत चुके हैं। हमारा संविधान काफी हद तक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 पर आधारित है। इस तरह ये भी उपनिवेश के दिनों से जुड़ा है। हमें इस बात पर विचार करना होगा कि 2047 में भारत को कैसे संविधान की जरूरत है। कैसी संविधान की जरूरत है भाई? इस वक्त तो नए संविधान की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। क्या अंबेडकर साहब की संविधान की सारे बातें पूरी हो गई? क्या गरीब और अमीर के बीच की जो खाई है वो खत्म हो गई? क्या स्वर्ण और आदिवासी समाज एक दूसरे के बराबर हो गए? क्या सबको बराबर का अधिकार मिल गया? क्या एक गरीब सुप्रीम कोर्ट का जज बन गया या फिर किसी केंद्र के मंत्री का सलाहकार बन गया? ऐसा हुआ है क्या? नहीं हुआ। तो फिर नए संविधान की इस वक्त जरूरत कहाँ है? तो फिर आखिर ये पुराना संविधान चुभ किसको रहा है? जो कि केंद्र के मोदी सरकार के आर्थिक सलाहकार परिषद के अध्यक्ष विवेक देबराय हैं, आखिर उनको इसको किस बात की परेशानी है? आखिर उनको पुराने संविधान से तकलीफ क्या है? उनको क्या तकलीफ है कि वो 2047 से पहले नए संविधान की बात करते हैं? विवेक देबराय का कहना है कि ये हमारा निजी विचार है। उन्होंने कहा है कि ये हमने जो बातें रखी है आर्टिकल में, संविधान यानी कि 2047 से पहले नए संविधान की जरूरत को लेकर के जो हमने बातें रखी है वो हमारा निजी विचार है, हमारा निजी राय है, हमारी व्यक्तिगत बातें हैं। देखिए, अगर आप इतने बड़े पद पे हैं तो आपका निजी जीवन इस वक्त निजी जीवन नहीं है, आप एक सार्वजनिक जीवन में हैं। अगर आपका ये अपना निजी विचार है तो आप अपने दिल में रखें। आपकी एक एक बातें पूरी दुनिया में फैल जाएगी मिनटों में। तो इस वक्त ऐसी बातें करना आपको शोभा नहीं देता है। अगर आपके ये निजी विचार है तो आप अपने व्यक्तिगत जीवन में ही रखें इस बात। आपका अपना विचार आपके अपने पास रखिए। इस प्रकार से सार्वजनिक जीवन में रह करके आपका अपना ऐसा व्यक्तिगत विचार इस प्रकार के आर्टिकल में लिखना ये बिल्कुल शोभा नहीं देता है। मोदी सरकार के साथ में संसद में बैठने वाले एक बड़े नेता मनोज झा का क्या कहना है, अब मैं आपको बताता हूं। मनोज झा का बिल्कुल स्पष्ट कहना है कि विवेक देबराय द्वारा यह खुद कहा नहीं गया है बल्कि उनके द्वारा कहलाया गया है। ये बीजेपी और आरएसएस की सोच है। उनका सोच बिल्कुल स्पष्ट है कि ठहरे पानी में कंकड़ मारो और लहर पैदा करो। यानी इनके द्वारा ये बयान दिलवा करके, ये बातें कहलवा करके पूरे देश में एक हवा बनाना चाहते हैं कि हाँ, इस वक्त ऐसे मांग हो रही है पूरे देश में और आगे चल करके इस मांग को पूरा किया जाना जरूरी हो जाएगा। मोदी सरकार ये स्पष्ट कर देगी। तो अगर इस प्रकार को मंशा है सरकार का तो इस पे विचार करने की जरूरत है। हालांकि मैं यहाँ एक बात बिल्कुल स्पष्ट कर देना चाहता हूँ
कि जो केंद्र की मोदी सरकार के आर्थिक सलाहकार परिषद का अध्यक्ष विवेक देवरा है, उन्होंने स्पष्ट किया है कि ये हमारा निजी विचार है, ये हमारा व्यक्तिगत विचार है। हालांकि यहाँ अगर व्यक्तिगत विचार है तो हमारा आपसे सुझाव है कि आप अपना व्यक्तिगत विचार अपने आप के पास ही सीमित रखें, क्योंकि आप एक सार्वजनिक जीवन में हैं और सार्वजनिक जीवन में ऐसे बातों को फैलाना शायद सही नहीं है इस वक्त। दोस्तों, वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। मिलेंगे फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।